नमस्ते दोस्तों, मैं बॉलीवुड एक्टर जेपी शर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस अनोखे कार्यक्रम शकुनी के बोल में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है प्रार्थना की ताकत। एक मशहूर डॉक्टर था, मशहूर, और ब्रेन ट्यूमर के उस हिस्से का ऑपरेशन करता था जहां कोई डॉक्टर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता। इतना मशहूर कि बरसों हो गए उसको अपनी इकलौती बेटी से मिले हुए, और उसका कोई था भी नहीं। उसकी पत्नी की कब की डेथ हो चुकी थी। बेटी ने अल्टीमेटम दे दिया कि इस बार पापा अगर आप मेरे बर्थडे पे नहीं आए तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से अपना समय एडजस्ट किया। इतना मशहूर था कि 6-6 महीने की एडवांस बुकिंग रहती थी ऑपरेशन करवाने वालों की। डॉक्टर विमान में बैठा, बड़ा खुश कि चलो कैसे भी करके बेटी के बहाने समय तो भी ना उसको। वो बैठा हुआ था कि इतने में विमान में पायलट की आवाज गूंजी कि यात्री ध्यान दे, आसमान में बहुत तेज बवंडर उठा है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है और विमान को उड़ाना मुश्किल है, इसके लिए इस विमान को वापस एयरपोर्ट पे उतारा जा रहा है। तो बड़ा हैरान हो गया, लेकिन करे क्या। जैसे ही विमान एयरपोर्ट पे उतरा, बड़ी तेज बारिश, एकदम तेज अंधेरा, कुछ दिखाई न दे। सब एयरपोर्ट के अंदर तेजी से गए और डॉक्टर ने एयरपोर्ट के कर्मचारियों को देखा तो उनसे बोले, क्या है? अरे विमान तो उड़ते ही है, छोटे तूफान से क्या असर होता है? मुझे कितना जरूरी काम था, मुझे बेटी के आज जन्मदिन पे जाना। कर्मचारी क्या जवाब दे, उसके बगल में खड़ा एक आदमी सुन रहा था। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब, आप जहाँ जाना चाहते हैं वो जगह यहाँ से 4-4.5 घंटे की दूरी पे है, टैक्सी कर दीजिए, चले जाइए। अब डॉक्टर ने सोचा कि घर पे फ़ोन करूं, गाड़ी को बुलाऊं, ड्राइवर आए, गाड़ी लेके आए, तब तक बहुत देर हो जाएगी। टैक्सी बुकिंग की और निकल पड़ा। अब इतना तेज़ तूफान, बेचारा ड्राइवर भी, टैक्सी का ड्राइवर घबराते ड्राइविंग कर रहा है। लेकिन कुछ ही किलोमीटर्स दूर जाने के बाद टैक्सी के ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ? बोला, साहब इतना अंधेरा है, मुझे 1 फुट आगे दिखाई नहीं दे रहा है, हेडलाइट्स में भी मैं तो नहीं जा सकता, इतना तेज तूफान है, इतनी बारिश, बिजली चमक रही है। डॉक्टर ने कहा, तुम चलते रहो, तुम धीरे धीरे चलते रहो, धीरे धीरे चलते रहो, मुझे कैसे भी करके मेरी बेटी के जन्मदिन पे पहुंचना है। अब ड्राइवर क्या करे, उसने धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर उधेड़-बुन में था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या माजरा है, समझ नहीं पा रहा था। इतने में टैक्सी के ड्राइवर ने कहा कि लगता है साहब हम रास्ता भटक गए। डॉक्टर बड़ा परेशान, उसने टैक्सी के बाहर झांका तो अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ देखा तो उसको दूर एक दिया टिमटिमाता, एक रोशनी टिमटिमाती दिखाई दी। तो डॉक्टर ने कहा, क्या करें, उस तरफ चले? तो उसने कहा, साहब कुछ नहीं दिख रहा है, नीचे रास्ता भटक गया हूँ, पता नहीं क्या है, अब टैक्सी चला नहीं पाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, कैसे भी करके धीरे धीरे वो जो टिमटिमा रही है रोशनी, वहां तक तो लो। टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ी सी दूरी चलाई होगी टैक्सी की, बोला, साहब अब चलना मुश्किल है, आप वहां तक पैदल चले जाइए, मैं यहीं बैठ के इंतजार करता हूँ, जब तूफान शांत होगा तो चलेगी। डॉक्टर ने कैसे भी करके खिड़की खोली, कार की, टैक्सी की, और बाहर निकला। इतना तेज तूफान, 1 मिनट में भीग गया वो, लेकिन क्या करे, उस टिमटिमाती रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। आगे जाके देखा तो एक छोटा सा घर था, झोपड़े टाइप का, उसका दरवाजा खुला हुआ था। फिर भी डॉक्टर ने दरवाजे को दस्तक दी, नॉक किया। अंदर से एक बूढ़ी माँ की आवाज आई, बोली, जो भी है अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है, मैं उठ नहीं सकती। डॉक्टर को बड़ी हैरानी हुई। डॉक्टर अंदर गया तो उसने देखा एक बहुत बूढ़ी माँ बैठी हुई थी और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया। तो उसने, बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, आप उधर कपड़े हैं टंगे हुए, आप चाहें तो अपना बदन पहुँच सकते हैं, आप पूरा गीला हो गए हैं। अब इतना बड़ा डॉक्टर किसी और के घर में किसी और के कपड़ों से अपना बदन पहुँचे, लेकिन मजबूरी थी उसकी। तो जब तक वो अपने गीले बाल सुखा रहा था, तब तक बुढ़िया उसके लिए, वो बूढ़ी माँ, 2 केले और 2 एप्पल ले आई। बोली, बस यही है, आप
खा लीजिए, शायद आप बहुत भूखे होंगे, इस भयंकर तूफान में फंस गए हैं, तो पता नहीं कब से फंसे हुए हैं। डॉक्टर को उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। वो फिर उस बच्चे के पास बैठ गई। जब डॉक्टर खाने लगा तो उसने गुड़िया से पूछा, माँ जी आप बता सकती हैं बच्चा क्या बात है, ये बीमार है? तो गुड़िया रोने लगी। बोली, डॉक्टर साहब, आज से 1 साल पहले मेरा बेटा, मेरी बहू और ये मेरा पोता, ये लोग कहीं जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा और मेरी बहू इस दुनिया में नहीं रहे और इस बच्चे के दिमाग में चोट लगी, इसको ट्यूमर हो गया है। डॉक्टर सुन के बड़ा हैरान हुआ। बोला, तो आपने किसी को दिखाया नहीं? तो बुढ़िया बोली, सब लोग बोलते हैं कि इस ट्यूमर का ऑपरेशन सिर्फ एक डॉक्टर कर सकता है और मेरी उस डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं है। मैं गरीब, पता नहीं वो कितना पैसा लेगा, मुझसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उस गरीब की बुढ़िया रोते रोते चुप हो गई। फिर बोली, डॉक्टर साहब, सिर्फ प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरी प्रार्थना सुन ले, ऊपर वाला मेरी प्रार्थना सुन ले और मेरा इकलौता सहारा मुझसे छीने नहीं बस। डॉक्टर की आंख में आंसू भर आए और डॉक्टर ने कहा, बूढ़ी माँ, ऊपर वाले ने आपकी प्रार्थना सुन ली। वो बूढ़ी माँ बड़ी हैरान हुई। बोली, कैसे डॉक्टर साहब? बोला, वो डॉक्टर मैं ही हूं जो इस तरह के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करता। तो बुढ़िया बोली, मैं आप? बोला, हाँ, और मैं आपके इस पोते का ऑपरेशन करूंगा। अरे आपकी प्रार्थना में तो इतनी ताकत है कि उड़ते हुए विमान को जमीन पे ले आया। आपकी प्रार्थना में तो इतनी ताकत है कि मेरी टैक्सी का रास्ता भटक गया और मैं आपके यहां। कितनी ताकत है आपकी प्रार्थना में बूढ़ी मां। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, तो उस काम की कामयाबी के लिए प्रार्थना जरूर कीजिए। मेहनत तो रंग लाएगी ही लाएगी, मेहनत तो रंग लाती ही लाती है और आपको अपना कर्म यानी मेहनत रूपी कर्म तो करना ही करना है। लेकिन अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी वो मेहनत आपकी कामयाबी में 4 चांद लगा देगी। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग तो मेहनत के साथ साथ प्रार्थनाओं का खेल है दोस्त। आप जिसके साथ जुड़े हैं या आपने जिसको जोड़ा है उसकी कामयाबी के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ा है तो कई सपने लेके आया है। वो आपके साथ जुड़ा है तो इस उम्मीद में जुड़ा है कि शायद उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो आप उसके साथ मेहनत कीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कीजिए, लेकिन उसकी सफलता के लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि जहां कोई काम नहीं करता वहां दिल से निकली हुई प्रार्थना काम करती है। और आप जिस नेटवर्क मार्केटिंग में हैं वहां तो पता नहीं कितने उस बूढ़ी मां की तरह दीन दुखी आते हैं सपने लेके। आप उनके साथ ईमानदारी से लगिए और उनकी कामयाबी की प्रार्थना कीजिए। मैं वादा करता हूं कि उनकी कामयाबी की प्रार्थना आपको कामयाबी की बुलंदी पे ले जाएगी। नमस्ते।